तब उसका विरोध किया। एनी बेसेंट ने उस पर साफ किया। आज आपके पास बोलने के लिए नहीं है, अपने वाले किताब लिखते नहीं हैं, किताब लिखने की मानसिकता नहीं। किताब लिखते हैं तो अपने प्रवचनों को कंपाइल करके कहते हैं पढ़ो कि मैं महापुरुष हूं, भगवान राम से बड़ा हूं, मेरे प्रवचन पढ़ो, राम को मत सुनो। तो दूसरे की लिखी हुई किताबें भी ऐसी अच्छी अच्छी हैं कि आप पढ़िए। अंबेडकर की किताब पढ़िए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जितने मैंने आपको पेज नंबर बताए हैं उसको पढ़ लीजिए। थॉट ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिए, ये तो अंबेडकर ने लिखा है ना। अंबेडकर तो किसी हिंदूवादी संगठन के नहीं थे, वो लिख के चले गए। सी शंकरन नायर तो नहीं था, एनी बेसेंट तो नहीं थी। तो अगर आपके घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप सच में सच्चे आदमी हैं तो पड़ोसी के घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, जो अपने पुत्र के लिए करना चाहते थे, उसके लिए कर दीजिए। तब है, तब पता चलेगा हम क्या हैं। हमारा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में एक आदमी लिख के गया। हमारे पास चीजें हैं लेकिन हम नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि हमारी सूर्य सुबह से लेकर शाम तक मानसिकता ही कुछ और बना दी गई है। हम उसी में डूबे हुए हैं। बल्कि वो एक हमारी बहन है, इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर है, इसी सफर की बहन है। ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने कहा ये बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसने भी बनाई है। एक मोहल्ला था, ये आपको सुनाता हूं तो शायद आपको और मैं जो बात कहना चाहता हूं आसान हो जाएगी। उस मोहल्ले में एक महिला रहती थी और उसका एक सौतेला बेटा था। वो 5 साल का था तब भी उसको गोद में खिलाती थी। वो 16 साल का, 17 साल का हो गया तब भी वो उसको गोद में खिलाती थी। तो उस मोहल्ले और कॉलोनी की औरतों ने, महिलाओं ने ये पूछा कि भाई ये समझ नहीं आता कि एक तो ये इसका सौतेला बेटा है और ये 16 साल के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रही है, ये इसको कह रही है, ऐसा प्यार तो हमने देखा नहीं है। वो महिलाएं गई उसके पास और उस महिला से पूछा कि बहन ये बताओ, ये सौतेला बेटा भी है और तुम 16 साल के बच्चे को कोई गोद में लेके घूमता है क्या? उस महिला के जवाब से हिंदू मानसिकता नजर आती है। उस महिला ने कहा ये मुझे मालूम है कि मेरा सौतेला बेटा है, मैं इसे कोई प्यार नहीं करती, मैं गोद में लेकर के इसके ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रही, मैं इसको अपाहिज बनाना चाहती हूं ताकि जब मेरे बच्चे पैदा हो तो उनकी मर्जी से जो वो दे वो खाए, जो सोए तो सोए। इसी तरीके से भारत के मक्कार दलाल नेताओं ने आपका राशन तय कर दिया है। रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा तो इन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मिलेगा तो उन्हें मिलेगी। हम रिजर्वेशन के बारे में कभी विचार राष्ट्र स्तर पर न करके हम ये करें अब हमारे यहां तो ब्राह्मण भी गरीब हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दो। ये रिजर्वेशन ने आपको अपंग बना दिया है। ये रिजर्वेशन से पुरुषार्थ समाप्त हो गया है और फिर आप ही की बोली लगती है, वो दिल्ली वाला आता है, हम आपको 1 महीने का राशन फ्री देंगे, उसको वोट दे दो। दूसरा बोला हम जो भी दौड़ में पीछे रह गया है, वो मिश्रा है, दीक्षित है, ठाकुर है, बनिया है, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाने की मुहिम नहीं चलाइए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो तो है ही, हमें भी दो। और कमाल है, आप 82 करोड़ सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, तब भी सरकार ने आप पे कोई बंधन नहीं लगाया था। हम दे और हमारे दो का सरकार नहीं चेक करने गई थी आपके यहां, सरकार ने कानून भी नहीं बनाया है अभी तक। लेकिन आपको अपने बच्चे को एस्टन टेटे बनाना है, गूगल का सीईओ बनाना है, पेप्सी का सीईओ बनाना है। आप हम दो हमारे दो पे थे, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 में से 12 में से 2 मर गए, 3 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलना कब्जा करना है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके करोड़ों रुपए कमाने का उनका एजेंडा ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम फैसला देना है, उससे आगे नहीं है। मरा हुआ समाज ऐसे फैसलों को नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है, हमारे साथी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर हमने ये सवाल उनसे करा कि भारत की सार्वजनिक स्थलों पर जो सरकार की जमीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर
किसी भी प्रकार का कोई मजहबी स्ट्रक्चर, कोई एक्सप्रेसवे पे पीर मर जाता है, कोई हाईवे पे पीर मर जाता है, और मरते ही खाने के पैसे नहीं, उसकी मजार बनाने के पैसे हैं। रेलवे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो आप सोचिए कि वो दो बहादुर जजों ने ऐसा फैसला दिया है जो मैंने 70 साल में नहीं सुना, क्योंकि उनका कन्विक्शन था, उन्होंने अपने उस लीगल पॉइंट से रास्ता निकाला और इतना मजबूत दिया है कि उस पर कुछ हो नहीं सकता। एक हिंदू नहीं जानता ये दुकानें हिंदू की चलें, ये नहीं जानते, ये तो खुद हरी चादर चढ़ा रहे हैं आजकल। उन्होंने फैसला दिया है कि भारत की भूमि में किसी भी जगह सरकार की जमीन, सार्वजनिक जमीन जो है, उस जमीन पर किसी भी तरीके का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है उसको राज्य सरकारें इंश्योर करें कि उसे डिमोलिश करें, और डिमोलिश करने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य की हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फैसला ऐसा दिया होता कि फिर ये रिजवान भाई पहुंच जाते, फिर ये रोते और फिर कुछ कहानी, रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ये मुहिम 3 साल पहले हल्द्वानी से, जहां हमारी युवा टीम का एक साथी रूबल पडलिया वहां है, विशाल गुप्ता जम्मू में है, हम इस दौर में जो युवा हमको अच्छे मिलते हैं, लगता है इनका कन्विक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि उनको किताबों से, तर्कों से इतना मजबूत कर दें ताकि इस मुहिम को वो आके लेके जाएं। वहां से मैंने शुरू की। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमारा संगठन में कोई यकीन ही नहीं है। ये सब लोग आप उस संगठन के सदस्य हैं, अगर रात में यहां सुन रहे हैं तो फिर मुझे बनाने की जरूरत क्या है। वहां से मुहिम मैंने शुरू की, उत्तराखंड से। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जब लोगों को जागृत कर देते हैं तो सत्ताओं की कैसी हालत होती है। मैंने कहा कि मैं जब तक बोलता रहूंगा, ये देवभूमि है, देवभूमि से तो बड़ा प्रचार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, उस पूरी भूमि का, लेकिन उस देवभूमि में ज्यादातर जगह आपके हाथ से चली गई है। मैंने मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहा, मैंने कहा इतनी बार बोलूंगा क्योंकि उससे मेरा एक इमोशनल थोड़ा लगाव यह है कि मेरी 3 बहनें, मेरी एक मां जो उत्तराखंड में रहती हैं। मैंने इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया कि मुख्यमंत्री ने एक दिन अपने ही चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एक स्पीच में पुष्पेन जी ये बोल रहे थे, क्या ये सच है? तो चीफ सेक्रेटरी साहब कागज लेके आए, बोले हाँ ये सच है और ये कागज है, 4,500 मज़ारें उत्तराखंड में मिट्टी में मिल गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सरकारें बनी रहें, सरकारें चलती रहें, ये अनादिकाल तक चलेगा। जिस दिन आप सिर्फ वोट डालना ही अपना एक अधिकार समझते हैं कि वोट डाल दिया है, नहीं, हर दिन वोट डालना है। और जिस दिन ये करेंगे आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 14 ने ये भरोसा जताया है कि अगर यही हमारा हीरो हो सकता है तो बड़े बड़े इस समय पूरी दुनिया के घूम रहे हैं टाइम लेने के लिए। कोई उससे नहीं पूछ रहा तेरी जाति क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है। अच्छे अच्छों को पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। कोई पैर छूना सीख गया, कोई मंदिर जाना सीख गया, यहां वाले भी जा रहे हैं, वो बाहर वाले भी जा रहे हैं। किसी को मारी नहीं, गाली नहीं दी उसने, वो बार बार आपको और मुझे एक सिंबल के रूप में लीजिए। मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति की कास्ट पे नहीं बात कर रहा हूं। उसने सिर्फ अपने 4-5 मैसेज से इस मरे हुए लालची कायर हिंदू को जगाया कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के, अगर मैं इतना बड़ा तिलक लगा करके मैं 5 घंटे केदारनाथ में बैठ सकता हूं तो तुमको मंदिर जाने से किसने रोका?
तुम किससे सहमति और अनुमोदन कराना चाहते हो? तुम किससे डरे हुए हो? तुम मंदिर जाना चाहते हो, गाजे बाजे के साथ जाओ। जिसको आपके मंदिर जाने से तकलीफ है वो दोबारा न मिले, कोई चिंता नहीं। इस भाव से आप जिएंगे तब समस्याएं हल होंगी। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। मेरी सिर्फ सबसे आप सबसे विनती होती है कि बहुत सारी चीजें हो सकता है आप भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूं, लेकिन इसलिए हम सोशल मीडिया तफरीह के लिए नहीं चलाते हैं। आज इस नेता से मिले इसकी तस्वीर ये कभी नहीं लगाते हम, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हर उस संचार माध्यम के उस तरीके को अपने मुहिम से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से, उस पर भी मैं कुछ डालता हूँ। ट्विटर वेरीफाइड है, उस पर भी कुछ डालता हूँ। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उसमें आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता चलेगा, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता चलेगा, कहाँ तक बात पहुंची, कितनी बात पहुंची। और जब आप बदलते हैं और आपके अंदर यह पुरुषार्थ पैदा होता है कि मुझे अपने असली पूर्वज को जानना है। आपका जीवन और पूरी दुनिया आपको पिताजी से नहीं जानती। यह गलतफहमी है कि पिताजी यहां भी हैं, पिताजी वहां भी हैं। दुनिया आपको अनादिकाल से आचार्य चाणक्य का वंशज मानती है। इसलिए यह मत समझिए कि 47 में किसी ने कहा ये पिताजी हैं, अब इनको पूजो, वो पिताजी हैं, पूजे जा रहे हैं, मेरी उस पर कोई राय नहीं है। हमारी खानदान में, हमारे संस्कारों में हम परशुराम के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान राम को हमने ऐसा प्रतिष्ठित किया है, इसमें बहुत लोग पापी हैं, माफ कीजिएगा। भगवान राम मीन्स आदर्श। भगवान राम आदर्श पुरुष थे, इस पे कोई बवाल नहीं है। लेकिन जब सन्यास हुआ उनको, तो उन्होंने अटैची में बहुत सारे कपड़े क्यों नहीं रखे कि रास्ते में तो उनके पिताजी के बहुत सारे राजा जानने वाले थे, वो किसी के यहां भी शरण लेते, कहते यार मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है घर से, यार मैं तुम्हारे यहां सो जाऊं। वो कपड़े लेके नहीं निकले, उनके तन पे एक कपड़ा था। अगर आप भगवान राम को भी आदर्श मानते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी को 100% मानो, 50% मानोगे, 50% नहीं मानोगे, ये बेईमानी। नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।